सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और हर बार की तरह आज भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैरिन ड्राइव में हम उपस्थित हैं। और आज आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो मैंने टॉपिक को जो चयन किया है यूट्यूब पर, तो आप लोग मुझे बताइए कि मैंने न्यूज़ का चयन किया है और न्यूज़ से रिलेटेड मेरा वीडियो का रिकॉर्डिंग करना होता है, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे बिहार से अलग कुछ जो घटनाएं घटी, कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसके लेकर बात करना होता है। तो आप लोग ज़रा ये बताइए मुझे कि जो मैंने जो चयन किया है जो ये न्यूज़ का, तो ये आपको कैसा लगता है और इसके बारे में ज़रा कुछ ज़रूर लिखिए, कुछ बताइए, क्योंकि मेरा चैनल स्टार्ट हो चुका है और मैंने चैनल का जो नाम रखा है आप तक बिहार लाइव 87 करके रखा है। आप तक बिहार लाइव 87 मेरा चैनल का नाम है जो यूट्यूब पर मेरा चल रहा है। और आप लोग जब तक नहीं बताएं कि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या रिपोर्टिंग जो जाकर मैं करता हूं, मैं बातों को रखता हूं, जो बिहार में जो गतिविधि हो रही है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर होती थी, पहले प्लान का मुद्दा उठता था, या यहाँ बेरोजगारी की आलम रही है, यहाँ पे कोई रोजी रोजगार का स्रोत नहीं है, यहाँ गरीबी के बहुत बड़े एक आलम है। तो बहुत सारे तथ्य को लेकर हमने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड और कवर किए थे। और अभी जो मैं न्यूज़ बना रहा हूँ कि मैंने जो अभी यूट्यूब पर जो चैनल पे, तो आप लोग मुझे इस पर जब तक अपनी प्रतिक्रिया को नहीं रखेंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे, तो मुझे समझने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है कि मैं जो बना रहा हूँ वो रियलिटी क्या है, सही क्या है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जब आए थे, आज से 4 से 6 दिन पहले, तो मैंने बात को बोला था कि जो नीतीश कुमार जी का जो कार्यशैली रही है वो बेहतरीन ढंग का रहा था, लेकिन प्लान वो रोक नहीं पाए थे। प्लान का कोई यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं रही, कभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, या यहाँ पे बेरोजगारी का जो आलम रही वो बहुत निचले स्तर पर गए। इसीलिए गरीबी का यहाँ पे इतना बड़ा श्राप है कि लोग 400-500 रुपया भी कमाना एक दुर्लभ माना जाता है। इसके लिए मैं बहुत जगह रिपोर्टिंग करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखाऊँ कि बिहार के क्या आलम है, इतनी जो स्थितियाँ हैं खराब, इसके जिम्मेदार क्या हैं। ये बात सत्य है कि जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये कई 100 करोड़ रुपया लगाकर ये मैरिन ड्राइव को बनाया गया है। और आज बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो यहाँ पे 10 बजे 12 बजे रात तक के यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये सिर्फ नहीं है कि यहाँ पे एक अच्छा सा आप सड़क बना दिया, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इससे सारी गरीबी खत्म हो गई है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो इतना सालों तक के जो आपने रहे, तो इस पर जो प्लान का जो कभी कोई चर्चा नहीं हुआ, कभी बेरोजगारी पर कभी कोई बात नहीं हुई, शिक्षा के लेकर बहुत अच्छा खासा नहीं आप बात कर सकते, क्योंकि 77,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाते हैं आज सरकारी खजाने से आता है जो शिक्षा पर खर्चा होते हैं। स्वास्थ्य की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। तो मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि अपनी बातों को ज़रूर रखिए और बताइए कि जो मैंने जो न्यूज़ कवर करने की जो तैयारी किए हैं इस पर आप लोगों को क्या लगता है और किस बातों को लेकर हमें मुखर होकर और बातों को आगे रखना चाहिए, ताकि मैं उस पर आऊँ, बातों को रखूँ। जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ मीठापुर बस स्टैंड के इलाका से, तो मैं देखता हूँ कि सुबह का टाइमिंग बेरोजगारी की इतनी आलम है कि लोग 7 बजे 8 बजे सुबह से लेकर करीब करीब लंच तक के लोग बैठे हुए रह जाते हैं और उनको 200-400 को भी रोजी रोजगार का यहाँ पे कोई स्वरूप नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आगे का जो मैं काम कर रहा हूँ उसको किस तरीके से और आगे की तरह हम प्रमोट करें और आगे चल के इसको और हम गहराई तक के जाएं, लोगों तक के दिखाएं, लोगों तक के बताएं। क्योंकि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मैं जो रिव्यूइंग कर रहा हूँ, अक्सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी एक मंशा है। और पहले भी मैंने कई बार मेरा जो फेसबुक से जो मेरा लोग जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि मैंने बहुत बार इस बात को एक्सप्लेन किया है और मैंने इस बात को कहा भी है कि आगे चल के मेरी जो रणनीति है, मेरी जो तैयारियां हैं वो जारी रहेगा और आगे चल के मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग करके मैं बताऊंगा कि जो सरकार है वो कितनी बेहतरीन काम कर रही है। ये सरकार जो काम की है उसमें कमियां क्या है ये नहीं हम दिखाऊंगा। इस सरकार ने अगर जो गलत किया है तो वो गलत तो दिखाना ही है, अगर सरकार ने कुछ सही किया है तो सरकार के पक्ष में खड़ा होकर सही भी दिखाना चाहिए। जब यहाँ पे हम खड़ा होते हैं तो इसकी मुझे चर्चा होती है कि बहुत अच्छा काम किया गया है। नीतीश बाबू ने जो काम किए थे 20 वर्षों तक के, तो ईमानदारी से काम किए हैं, उनको चोर बेईमान नहीं बनाया जा सकता है। ईमानदारी से 20 वर्षों तक के मुख्यमंत्री के कार्य कुर्सी पर रहे और ईमानदारी ढंग से अपनी कार्यशैली को रखे और काम करके बिहार को अव्वल करने में कभी करीब पूरी प्रयास रही। वो अलग बात है कि रोजी रोजगार देने में वो सफल नहीं रहे। इस तरीके से जो
बातें हैं, तो इसी को हम रखने के लिए आते हैं और इसी के लिए आपसे मैं आज पूछने आया हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर लॉजिकली कितना सही है, कितना गलत है। जैसे मैं कई बार मुद्दा उठाया कि यहाँ से करोड़ों लोग कम से कम तो यहाँ से जाकर रोजी रोजगार के लिए, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों का, और चाहे तमिलनाडु हो, बहुत जगह जाकर जो रोजी रोजगार के तलाश में जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए यहाँ से निकलते हैं, ट्रेनों में धक्का खाते हैं, 2 दिन 3 दिन तक के जाकर क्या बोलते हैं, काफ़ी फजीहत के साथ वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाने के बाद उनको जीवन का जो ये आलम होता है जो बहुत ढंग से जी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको रोजी रोजगार की जहाँ तक बात आती है तो मात्र 3,000, मतलब मानकर चलते हैं कि 3,000-4,000 रुपये के आसपास उनको खाना का खर्चा एवरेज निकल जाता होगा, कम से कम तो 2-3,000 रुपये के आसपास उनको किराया लग जाता होगा, उसको एडवांसेस कुछ खर्चा और होते होंगे। तो कुल मिला जुला कर मान लीजिए कि एक आदमी को 6-7 हज़ार रुपये खर्चा करके और मान लीजिए 2-4-5 हज़ार रुपये घर भेज देते तो घर परिवार चलता है, तो महीना का पूरा इनका इस तरीके से शुरू है। तो मेरा कहना है कि उतना कमाने के लिए किसी सरकार, किसी राज्य में खुद क्यों नहीं उस चीज़ को अग्रेसिव होते हैं, तो उस तरीके से एक मॉड्यूल तैयार किया जाए, इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि लोगों को रोजी रोजगार भी मिले और आराम से यहाँ पे कमाने खाने के एक जरिया उत्पन्न हो। नंबर पहला। दूसरा है कि हम लोग जो शिक्षा के लेकर जो बातें करते रहते हैं कि बिहार की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, 77,000 करोड़ के यहाँ से बिहार सरकार को खर्चा होते हैं, जो कि उसका बावजूद भी यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, इतने बहुत सारे हॉस्पिटल बने, इतने बड़े पीएमसीएच बनाए गए, यहाँ पे हेलीकॉप्टर के वहाँ पे लैंडिंग की भी व्यवस्था की गई है, हेलीपैड बनाया गया है, बनाया तो बहुत सारे कुछ है, लेकिन क्या ऐसा जैसा सोचा जा रहा है, क्या उस तरीके से वहाँ पे इलाज कर दिया है? वो बातें हैं। तो ये एक सवाल आता है। उसका आगे अगर बढ़ते हैं तो मान कर चलिए कि यहाँ पे जो आप मान कर चलिए कि चलिए ठीक है, 7 निश्चय पाठ लेकर आए थे, उसमें बहुत सारे तरीके के थे, जिससे आपको नल जल की तरफ था, उसमें आपको पक्की सड़कें की थे, सूर्य प्लेट का व्यवस्था था, बहुत सारे ऐसे काम करने की एक तैयार किया गया था रणनीति। लेकिन ठीक है, नीतीश जी ने ये अच्छा काम किए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि इनको जाने के बाद अगर ये राज्यसभा चले जाते हैं, जैसा कि कल इनका शपथ ग्रहण है, उसका बाद फिर 14 तारीख को इनका मुख्यमंत्री से इनका जो है इस्तीफा देना है, 14 तारीख के बाद हो सकता है 15 तारीख को हो सकता है जो भी बीजेपी के यहाँ पे मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया कि एक्चुअल में कौन मुख्यमंत्री यहाँ के बन रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी किनको बना रहे हैं। लेकिन अगर जिनको भी बनाते हैं तो क्या ईमानदारी के साथ ऐसा कोई काम करेंगे जो आगे चल के बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। और लोग जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर आज लोग अपनी बातों को रखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पर आके किसी को गाली गलौज करना चाहिए, सोशल मीडिया पर आकर कोई गलत बयानबाजी करना चाहिए, किसी सरकार को क्रिटिसाइज करना है तो एक दायरा में रहकर आपको कहना होगा कि सरकार की गलती रही है, ये सरकार को और यह बेहतर किया जा सकता था, यहाँ पे पढ़ाई नहीं रोक पाए, शिक्षा नहीं व्यवस्था है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको आपको कम से कम तो प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि अच्छा काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जो आने वाला समय है और ये जो 14 तारीख के बाद, जो 14 अप्रैल के बाद जो एक मुख्यमंत्री को जो चेहरा देखने को मिलेगा वो कौन आते हैं, इसका अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों को काम करने का जो तरीका है या शैली है, तो ग्राउंड लेवल पर जाकर इसके लिए जहाँ आप बड़े जो भीड़ भाड़ के एरिया देखते हैं, जहाँ पे लोगों को रोजी रोजगार के लिए एक समस्या से जूझना पड़ता है, वहाँ 200 400 रुपये के रोजी रोजगार तक के नहीं मिलते, उसके लिए कम से कम तो हर हाल में मुद्दा उठाना चाहिए। ये मेरा प्रयास रहेगा और आने वाला टाइम यही प्रयास के साथ मैं आगे तन मन के साथ उस पर मैदान में उतरूँगा, लोगों से जाकर मिलूँगा और लोगों से बात करूँगा। और ये मेरी प्रयास ऐसा नहीं है कि ये मेरा आप आखिरी मान सकते हैं, ये कि सिर्फ इसको मैंने शुरुआत किया है और आने वाला टाइम मेरी पूरी प्रयास है कि आगे चल के लोगों से मैं फीडबैक लूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन और विनती करता हूँ कि जो भी मेरी बातों को जो सुनते हैं, समझते हैं, जहाँ तक पहुँचते हैं, तो ज़रूर अपने ओपिनियन को रखिए कि मेरा जो ये चयन किया हुआ है राजनीति के लेकर, जो मैंने इसको चला रहा हूँ सोशल मीडिया पर, तो आप लोगों को कैसा लगता है, आगे मुझे और क्या करना चाहिए और करना चाहिए तो किस मुद्दा पर और आकर मुझे इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि अगर किसी को लगता है कि हमको कॉन्टेक्ट करना है, किसी को बातें करना है, किसी को लगता है कि हमारे साथ कुछ संवाद करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको अपना जो मैसेज करिए, अपना नंबर तक जो हमारे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर पिन कीजिए। जैसे कि हम
एक ग्रुप चलाते हैं, उस ग्रुप में आप माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप अपना नंबर भेजिए ताकि मैं ग्रुप में ऐड करूं, अपनी बातों को ज़रूर रखिए। मैं ये कहना चाहूँगा, फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में इस पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।